First, your voice after the success. पवन, भारत और पूरी टीम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। मेरा वो P2G2 शब्द ये है, प्रो पीपल गुड गवर्नेंस, P2G2। अच्छा, एक और है नूब। नूब नूब का मतलब होता है कोई ऐसा जिसको कुछ बहुत मेहनत करने के बाद। देखिए, मैं चुनाव सभा में अगर बोलूंगा, अरे नहीं, आप लोग सोचोगे मैं किसके लिए बोल रहा हूँ। जब आप बोलते हो कि आप जाओ बस खेलो, हाँ जीत हार तो लगी रहती है, फिर नीचे वाले ये सब ऐसे लगते हैं, अरे देख लेंगे इन्हें क्या जाता है। और जब अपने देश का प्रधानमंत्री हमें मोटिवेट कर रहा है तो ये बहुत छोटी चीज लगने लगती है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। हाँ, कहिए। कोई बात नहीं, सब फर्स्ट टाइम वाले ही हैं। सर जी राम राम, हम सभी की तरफ से। नीरज राम राम। और कैसे हो? मैं तेरे जैसा ही हूँ। है, ठीक है जी। सर, मेरे को आपकी स्किन केयर रूटीन पूछना है। आप बहुत ग्लो करते हो सर। अहमदाबाद में कहाँ किया आपने? गिफ्ट सिटी में? हाँ जी सर। तो गिफ्ट सिटी भी एक मेरा बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट। हाँ जी सर, हमने सबने हमको बताया सर, हम जब जलेबी फाफड़ा भी खाया और सबने बताया। All the girls came back for another selfie. फिर से लेना है। आजादी के बाद पहली बार देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो जेनजी के सच्चे बेस्टीज हैं, जो उनके साथ हंसते हैं, खेलते हैं, उन्हें एडमायर करते हैं, जिन्हें यूथ के साथ ज्यादा से ज्यादा घुलना मिलना सबसे ज्यादा पसंद है, जो यूथ को उपदेश नहीं देते बल्कि उनके नए ट्रेंड के साथ ढल जाते हैं, युवाओं के रंग में रंग जाते हैं। क्या दुनिया में कोई दूसरा पीएम ऐसा है? ये हैं जेनजी और नौजवानों के पीएम, यानी परम मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने जेनजी और युवाओं के साथ एक गहरी फ्रेंडशिप का रिश्ता बनाया है। नई पीढ़ी के साथ ये दोस्ती इतनी गहरी है कि देश के युवाओं के लिए पीएम का अर्थ बन गया है परम मित्र। इसी रिश्ते की डोर में बंधकर पीएम मोदी समय समय पर जेनजी और युवाओं के साथ सीधा संवाद करते हैं और जब भी ऐसा करते हैं एक नया इतिहास बन जाता है। आज के थर्सडे थ्रिलर के विशेष एपिसोड में कहानी जेनजी और युवाओं के साथ पीएम मोदी की इसी गहरी और संवेदनशील रिश्ते की। थैंक यू फ्रेंड्स। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया है। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू दोस्तों। जेनजी और नौजवानों के साथ पीएम मोदी का नाता दिल का है, दोस्ती का है।
और पीएम मोदी देश के युवाओं के साथ फ्रेंडशिप निभाने में कभी पीछे नहीं रहते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं के ट्रू फ्रेंड हैं। वो देश के युवाओं की भावनाओं का सम्मान करते हैं। साथियों, कुछ महीने पहले मैं अपने निवास पर कुछ युवा खिलाड़ियों से मिला था और मैं उनसे गप्पे सप्पे कर रहा था, बातें कर रहा था। तो एक खिलाड़ी ने खड़े होकर के कहा कि मोदी जी, दुनिया के लिए आप भले प्रधानमंत्री होंगे, पीएम होंगे, लेकिन हमारे लिए तो पीएम का मतलब है परम मित्र। और सर, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, बाकी लोगों के लिए आप पीएम का मतलब होता है कि प्राइम मिनिस्टर, और हम सब के लिए आप पीएम का मतलब है परम मित्र। वाह! मेरे लिए मेरे देश के नौजवानों के साथ मित्रता का वो ही नाता है, वो ही रिश्ता है। ट्रू फ्रेंड वो होता है जो मुश्किलों में साथ निभाए। अगर कभी कोई फेलियर का सामना करना पड़े तो वो ढांढस बंधाए और निराशा के गर्त से बाहर निकालकर एक नए जोश, एक नए हौसले से भर दे। ऐसा ही हुआ था 2021 में टोक्यो ओलंपिक के दौरान, जब भारतीय महिला हॉकी टीम ब्रिटेन से हारकर ब्रॉन्ज मेडल जीतने का मौका गंवा बैठी थी। नमस्ते नमस्ते। देखिए, आप सब लोग बहुत बढ़िया खेले हैं। आपने इतना पसीना बहाया पिछले 5-6 साल से, सब कुछ छोड़ छाड़ करके आप इसी में एक साधना कर रहे थे। आपका पसीना बदल नहीं ला सका, लेकिन आपका पसीना आज देश की करोड़ों बेटियों की प्रेरणा बन गया है। और मैं टीम के सभी साथियों को और आपके कोच को सबको बधाई देता हूं। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। आपने इतना इनकरेज किया हमारी टीम को, सो थैंक यू सो मच। जब आपकी सपनों को थोड़ी जब खरोच आ गई, सपना टूटा नहीं है, तो फिर इन सबको इमोशनल ब्रेकडाउन था। मैं देख रहा था कि कैसे सबको संभालना, क्योंकि आपके कोच भी इमोशनल हो गए थे। तो ये बड़ा कठिन पल था, लेकिन आपने संभाला सबने। पर आपने सर जो उस दिन कॉल किया और आपने इनकरेज किया, तो मुझे लगता है हम उस चीज़ से बाहर आ गए कि हमारा, अदरवाइज हमारे अंदर बहुत दुख था कि हम बहुत मेडल के क्लोज जाके वापस आए। बट आपने इनकरेज किया कि आप लोगों ने दिल का, मतलब देश का दिल जीता है, तो उस चीज़ ने हमें अच्छा लगा कि प्राइम मिनिस्टर ने मतलब हमें इनकरेज किया फ़ोन करके। ऐसा ही एक और भावुक क्षण तब आया साल 2023 में, जब अहमदाबाद में हुए वर्ल्ड कप फाइनल मैच में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया से हारकर हताश हो गई। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ट्रू फ्रेंड की तरह अपनी टीम को एक नए जोश, एक नए हौसले से भरने के लिए सीधे ड्रेसिंग रूम आ पहुंचे। हमें बहुत अच्छा किया है इस बार। तो गुजराती बोलते हो इसने थोड़ा। ट्रू फ्रेंड यानी परम मित्र, वो जो मुश्किलों में साथ निभाए, नया हौसला जगाए और उपलब्धियों को साथ मिलकर सेलिब्रेट करे। ऐसा ही जोशीला पल साल 2024 में आया, जब पेरिस ओलंपिक में पुरुष हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल जीतने में सफल रही। सर नमस्कार। नमस्कार सर। शुक्रिया सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जी सर। मैं आपको और पूरी टीम बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत भारत का नाम रोशन किया आपने, और आपको याद होगा मैंने टोक्यो में कहा था आपको। जी सर। कि आपने पराजय की पूरी श्रृंखला को तोड़ा है। जी सर। और अब आपके नेतृत्व में और आपकी पूरी टीम के प्रयासों से इस बार भी हमने प्रगति की है, और मुझे पक्का विश्वास है कि अब हॉकी के वो पुराना जो स्वर्णिम काल था वो फिर से आप लोग वापस लेके आएंगे, तो मुझे पक्का विश्वास हो गया है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल लेके आएंगे सर। थैंक यू सर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की युवा शक्ति के ट्रू फ्रेंड हैं। इसीलिए 2025 में जब भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीतकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की, तो टीम ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर जीत का जश्न मनाया। हम जब 2017 में आए थे, ट्रॉफी नहीं लेके आए थे, बट मुझे याद है हमने एक क्वेश्चन पूछा था एक्सपेक्टेशंस के बारे में आपको, और वो आंसर अभी भी और वो चीज़ काफ़ी हेल्प करी थी हम लोगों को कि नेक्स्ट 6-7 ईयर्स हमने बहुत कोशिश करी, बट काफ़ी वर्ल्ड कप्स हार्ट ब्रेक्स हुए हमारे, बट ये वर्ल्ड कप फाइनली आई थिंक डेस्टिनी थी कि इंडिया में ही पहला वर्ल्ड कप आएगा विमेंस का। बट आई मीन आप हमेशा से सबके इंस्पिरेशन ही रहे हैं। अभी तो ये रोकेंगे नहीं खाने में। पहली बार खा रहे हैं। आपके लिए ग्रिल आई है और दीप्ति के लिए ये पनीर है ना, भिंडी के साथ नहीं है। हमारे यहाँ कहा गया है, बालादपि गृहीतव्यम युक्त मुक्तम मनीषी भी, अर्थात अगर छोटा बच्चा भी कोई बुद्धिमानी की बात करे तो उसे ग्रहण करना चाहिए। यानी उम्र से कोई छोटा नहीं होता और कोई बड़ा भी नहीं होता। आप बड़े बनते हैं अपने कामों और उपलब्धियों से। ये हैदराबाद क्रॉस हो रहा है और ये जो फ्लैश आप देख रहे हैं सर, ये सारी बिजली चमक रही है सर, जो पहाड़ों में हो रहा है सर। और ये क्रॉस होते ही जो डार्क एरिया आता है सर, ये हिमालय आता है सर। और ये ऊपर की तरफ जो जा रहे हैं सर, ये तारे हैं सारे, और ये क्रॉस करते ही ये पीछे सूरज आ रहा है सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेनजी और नौजवानों के ऐसे ट्रू फ्रेंड या परम मित्र हैं जिनसे कुछ कहने का, खुलकर शेयर करने का मन करता है। कुलदीप, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई कि तुम कैप्टन को नचा रहे हो? कैप्टन को मैंने नचाया। अरे सर वाह, भाई मैंने उनको बोला था कि ये करने के लिए, जब उन्होंने बोला कि कुछ करते नहीं तो मैंने उनको ही बताया कि ये कर सकते हैं। पर जैसे मैंने बताया था वैसा किया नहीं उन्होंने। शिकायत है। ऐसे ट्रू फ्रेंड जिनके साथ अपनी कमियों पर भी हंसने का मन करे। सारी टीम का जोश और बढ़ गया सर, क्योंकि जीबी के साथ हमारा थोड़ा रहता है कि फाइट भी होती रहती है। तो वो मेंटालिटी थी कि इनसे 150 साल से चली आ रही है। हाँ सर, वही सर, हम परंपरा निभा रहे थे। ऐसे परम मित्र जिनके सामने दिल खोल कर रख देने का मन करे, जिनकी आत्मीयता को दिल की गहराइयों से महसूस करने का मन करे। ओ कहंदे किथे है तेरा रब दिसदा ही नहीं, मैं कहा अखां बंद कर ध्यान तर महसूस कर। ए मसला बाहर दी अख दा नहीं अंदर दा है, मैं कहा अखां बंद कर ध्यान तर महसूस कर। गुरु नानक ता अंग संग है, तू ही बस गैर हाजिर है। गुरु नानक गुरु नानक गुरु नानक। देश के जेनजी और युवा अपने परम मित्र यानी प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर देश में पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस को भी साकार कर रहे हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी के आह्वान पर आज देश का युवा स्टार्टअप क्रांति को नई ऊंचाई पर ले जा रहा है। युवाओं के लिए नए नए अवसर सामने लाकर पीएम मोदी भी अपनी दोस्ती निभा रहे हैं और देश के जेनजी और युवा इनोवेटर्स और एंटरप्रेन्योर बनकर देश के लिए एक से बढ़कर एक गौरवशाली उपलब्धियां अर्जित करके दिखा रहे हैं। हाल ही में लॉन्च हुआ विक्रम-1 इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। अब 100% की बात तो यह है कि जब प्रधानमंत्री मोदी स्वयं जेनजी
और युवाओं के परम मित्र हो तो कोई भी ताकत अब देश को विकसित होने से नहीं रोक सकती।